हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग विश्व भूगोल की ये दूसरी क्लास है जिसके अंतर्गत सौरमंडल को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत के भूगोल के लिए जो घटना चक्र है उसकी 21 क्लासों में उसको मैंने कवर किया है। और विश्व भूगोल के अंतर्गत ये दूसरी क्लास है जिसको जो कि सौरमंडल को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य इस एवं इसके 8 ग्रह तथा उनके उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.52 लगभग साढ़े साढ़े 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में निम्न प्रकार थी। सबसे पहले बुध था, जो 57 करीब 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। फिर शुक्र था, जो 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। पृथ्वी 149 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं मंगल 227 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोग जान ही रहे हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उसी हिसाब से लगभग पृथ्वी करीब 15 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 14 करोड़ 96 लाख, तो वही 15 करोड़। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 22 करोड़ 89 लाख लगभग हो जाएगा इसका दूरी। और पाँचवा है बृहस्पति 778 मिलियन किलोमीटर, इसका 77 करोड़ किलोमीटर के आसपास करीब 78 करोड़ किलोमीटर के करीब हो जाएगा बृहस्पति। शनि 1433.5 मिलियन किलोमीटर, तो इसका हो जाएगा करीब 143 करोड़ किलोमीटर दूर है। यूरेनस 2872.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेपच्यून 4495 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूरेनस को हिंदी में अरुण भी बोलते हैं, नेपच्यून को वरुण भी बोलते हैं। ठीक है। फिर प्लूटो है 5906 मिलियन किलोमीटर। नोट 14 से 25 अगस्त के मध्य प्राग, जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है, में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः नई मान्यता के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो तथा ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल स्थितिकी संतुलन बना सके। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को ना काटे। इसे ग्रह बोलते हैं। मतलब ग्रह क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह कौन सा खगोलीय पिंड? इसकी परिभाषा ये है कि वह सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके, अपनी ओर खींच सके और जल स्थितिकी संतुलन बना सके। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट ग्रह की कक्षा को न काटे, इसे ही ग्रह कहते हैं। जिसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने माना है। ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं को मुख्य कारण सूर्य से इनकी दूरी है। कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ठोस हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसके अलावा बुध, शुक्र और मंगल ये पार्थिव ग्रह। कुछ ग्रह गैसों के बने हैं जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। तो जोवियन ग्रह। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। अन्य ग्रहों का घनत्व ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में इस प्रकार है। तो बुध का 5.4 है, 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। शुक्र का 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मंगल का 3.9 है। बृहस्पति का 1.3 है, क्योंकि ये गैसीय ग्रह है। देखो इनका जो घनत्व है वो कम होता चला जाएगा। शनि का 0.6 है, अरुण का 1.2 है और वरुण का 1.6 है। तो सबसे अधिक गैसीय ग्रह के रूप में शनि है, जिसके चारों ओर गैस घूमती रहती है। हम लोग देखा होगा शायद आप लोगों ने कि जब उसका हम लोग चित्र खींचते हैं, अभी यहीं पे एक था, तो देखिए ये शनि के चारों ओर गैसीय चक्कर लगा रहे हैं। ठीक इतना और किसी के पास नहीं, इसलिए उसका जो घनत्व सबसे कम है। सूर्य के साथ सौर परिवार का द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य में जो सौर परिवार के द्रव्यमान का करीब 99.8% तो सूर्य में ही विद्यमान है, जिसको अंतर्विष्ट बोलते हैं। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है। ये है सूर्य का द्रव्यमान, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना ज़्यादा है। 3,33,000 गुना ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है। वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून या वरुण सबसे दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है। यह ग्रह अप्रकाशवान होते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, जिसको बोलते हैं यूरेनस इंग्लिश में, इसको बोलते हैं नेपच्यून, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है, अब आरोही क्रम में अगर हम लोग देखें तो बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, फिर शनि है और फिर बृहस्पति। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम इस प्रकार से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है, फिर शनि का है। अब देखिए यहाँ पे वरुण का ज़्यादा है द्रव्यमान, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है, हम लोगों ने तो देखा। और अरुण का द्रव्यमान कम है वरुण के अपेक्षा। पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, बुध। तो यहाँ पे ये परिवर्तन होता है द्रव्यमान में, और मतलब आकार और द्रव्यमान में यहीं पे आरूढ़ और वरुण में परिवर्तन होता है। आकार में आरूढ़ बड़ा है, द्रव्यमान में वरुण बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, आरूढ़ है, फिर वरुण है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति, क्योंकि 23.1 मीटर पर स्क्वायर है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी ग्रह के सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है, पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं सदी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा
जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रही गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियमों का प्रतिपादन किया। जिसके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का निर्माण लगभग करीब 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। सौरमंडल में सूर्य एवं खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इससे जुड़े होते हैं। इनमें ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, प्राकृतिक। तो यहाँ पर है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी है, उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। 1514 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी लिटिल कमेंट्री, जिसमें उन्हें यह बताया था। इससे पहले 6वीं सदी में गुप्त काल के दौरान वराह ने 1000 साल पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर, तो कोपरनिकस थे। किस वैज्ञानिक ने पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किसने सर्वप्रथम स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये भी निकोलस कोपरनिकस है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों पृथ्वी घनत्व अधिकतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन नहीं भाई। 32% आयरन होता है, ठीक है, 32%। और करीब 30% तुम्हारा ऑक्सीजन होता है, ठीक, और 15% के आसपास तुम्हारा सिलिकॉन होता है। तो सबसे प्रमुख तत्व है तुम्हारा इसमें आयरन, ठीक है, ना कि सिलिकॉन। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट नहीं, 75 नहीं, 99.8% अंतर्विष्ट। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना नहीं, 199 109 गुना है, ठीक है। इतना स्थित है, इतने से जगह का है भाग। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, तो गिनता ही नहीं, ठीक। सूर्य की दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो बृहस्पति और शनि है। निम्नलिखित में ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, तो पृथ्वी है, बृहस्पति है, फिर यूरेनस है, फिर प्लूटो है, ठीक है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 पहला। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं तो बुध और शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी स्थित है तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, ठीक है। ग्रहों के बारे में कौन क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते किंतु चमकते नहीं हैं, ये तो गलत है भाई। ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हुए हैं किंतु चमकते नहीं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, अप्रकाशवान है किंतु चमकता है। सबसे सौरमंडल का मिलान करना है यहाँ पे। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र है। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, सॉरी प्लूटो हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा, ठीक। तो A4 हो जाएगा, A4, तो ये दोनों कैंसिल। सौर सबसे बड़ा ग्रह B3 हो जाएगा, तो ये B आखिरी पे हो जाएगा, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक चमकीला शुक्र है। मंदतम गति वाला ग्रह बुध। तो ये सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये लास्ट वाला गलत है, बाकी तीनों तो सही ही हैं। बाकी ये पता नहीं, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वरुण सबसे दूर स्थित है, यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है, वरुण हो सकता है, ठीक।
निश्चित के आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूटनीति का सही से चुनिए। ठीक है, घटते क्रम में, ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 सी हो जाएगा। तो बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर रवि चौथा। हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं, तो बृहस्पति, शनि, ये यार हाइड्रोजन हीलियम जो जितने भी बृहस्पति ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, गरुड़, उन पे मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा है, परंतु प्लेटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल पर CO2 N2 है और आर्गन है। शुक्र पर CO2 और N2 उपस्थित है, नाइट्रोजन। निम्न में कौन सा सौरमंडल ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो ये फ्लूइडा एक स्थान है। ठीक है, ये सही। गोल्डीलॉक जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार पत्रों में दिखाया जाता है? तो अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के लिए गोल्डीलॉक जोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गोल्डीलॉक जोन का आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है, या किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह के सतह पर तरल पानी होने की उचित उपस्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है, अन्य की खोज में अनुसंधान जारी है। ठीक है, ग्रह क्या है? तो यूरेनस ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, तो ये A2B1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बट ये दोनों छपा हुआ मामला देखना ही पड़ेगा। उच्छल तारा, हेली जो है उच्छल तारा है, और कृत्रिम उपग्रह है मेराइनर। ठीक है, तो इसी के तहत हम लोगों ने ये आज सौरमंडल कवर कर लिया, और अगला चैप्टर हम लोग सूर्य में देखेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड के अंतर्गत हम लोगों ने सौरमंडल को कवर कर लिया है, जिसे देखेंगे। और हाँ, अगर जिसको भी आंसर राइटिंग करनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, वहाँ डेली आंसर दिए जाते हैं, और अगर आप आंसर भेज देंगे लिख के तो अवश्य चेक करके आपको दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे आप कैसे बात कर सकते हैं तो हमसे। तो ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप लोग अगर RO UPPCS की अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी घटना चक्र कवर करना। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो घटना चक्र बहुत ही आवश्यक है। एकमात्र उपाय यही है कि घटना चक्र आप कवर कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। तो अगर उसको जुड़ना है तो आप मेरे चैनल पर जुड़िए। अभी हम भूगोल घटना चक्र कवर कर रहे हैं, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर रोकते हैं आज की क्लास यहीं पे।